दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को औषाध माता की सुहागली कैसे खिलाना। देखिए, सुहागली होती है जिसमें सुहागनों को खिलाया जाता है, सुहागनों को न्योता दिया जाता है, न्योतित किया जाता है, निमंत्रित किया जाता है। और उतनी ही संख्या में जितनी हमें सुहागनों को निमंत्रित करना होता है, उतनी सुहागनों को पूजा में बैठाना होता है। और मतलब सारे नियम क्या है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैंने देखिए सुहागनें कैसे खिलाई, कितनी सुहागनों को खिलाया और क्यों खिलाया, क्या कोई मन्नत थी, क्या आप मन्नत के लिए बस सुहागनें खिला सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाली हूँ। अगर जानकारी आप सभी को थोड़ा भी अच्छी लगती है और ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय हो सुहागली माता या जय हो औसान माता अवश्य लिखे। तो सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से एक पटार रख लेना है होता है। पटे के ऊपर एक चुनरी या लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर चौक पूरना होता है। नीचे एक या और एक पटे पर या फिर नीचे आप चौक पूर लीजिए, वहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना कैसे करें उसका वीडियो आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कलश की मैंने आपको पहले ही बता दिए कि कलश कैसे बनाना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए आप एक शुभ दिन जैसे कि सोमवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, इन्हीं दिनों में हमें सुहागनें खिलानी होती है। मतलब जो शुभ दिन होते, खर दिन मतलब मंगलवार, बुधवार और साथ ही साथ शनि और रविवार को हमें सुहागनें नहीं खिलानी होती है। तो मेरी कोई मन्नत की सुहागनें नहीं खिला रही थी मैं ऐसे ही मेरा मन था कि सारी सुहागनें को खिलाते हैं, क्योंकि इससे हमारे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है, ये बहुत ही शुभ होता है। कई लोग मन्नत के लिए भी देखिए करते हैं, अगर आपने कोई मन्नत मांगी तब भी आप। तो हमें सबसे पहले एक दिन पहले ही सुहागने को निमंत्रित कर देना होता है, देखना होता है कि वो मासिक धर्म में ना हो, और 7 सुहागनों को निमंत्रित करना होता है। तो 7 सुहागनों को एक दिन पहले ही निमंत्रित कर दीजिए, ताकि वो कुछ भी चाय पानी सुबह ना पिए, बाल धो ले सुबह सुबह। फिर उसके बाद सुबह सुबह हमें सुहागने को बुला करके सभी को बैठा लेना होता है। सारे सुहागने लाल पीले वस्त्र पहने, सफ़ेद काले वस्त्र ना पहने। उसके बाद हमें देखिए चौक पूरा था जो मैंने, और जो एक पटे पर मैंने आप यहाँ पर सुहागली माता भी बना सकते हैं, या फिर छुही होती है जो कि सफ़ेद मिट्टी आती है, छुही होती है, उसको इस तरह से देखिए तोड़ करके हमें सुहागिनी माता मानना पड़ता है। तो 5 हमें छुही को 5 टुकड़े कर देना होता है। कलश विराजमान कर लीजिए। सबसे पहले खुद का शुद्धिकरण कर लीजिए। जब सारी सुहागिनी आ जाएं तो सारी सुहागिनी को सारे घेरे में बैठ जाना है, सभी को अच्छे से 16 श्रृंगार कर लेना है। फिर वहाँ पे सारी सुहागिनों को सबसे पहले आलता लगाना होता है। आलता लगाने के बाद हाथ धुल लीजिए। हाथ धुलने के बाद हमें पूजा में सारे सुहागने बैठ के देखिए, जो सुहागन कर रही, जो सुहागले खिला रही है, वो सबसे पहले सभी देवी देवता का पूजन करेंगी, सुहागली माता का पूजन करेंगी। और यहाँ पे सुहाग की सामग्री भी देखिए महिलाओं को देना होता है, जिन्हें आप सुहागलों के लिए निमंत्रित किए हैं। तो जैसे चूड़ी का डिब्बा है, बिंदी है, आलता है, और साथ ही साथ आप मेहंदी की कोन है और नेल पॉलिश है। ऐसे सुहाग की सामग्री देनी होती है। तो 7 सुहागिनों को देने के लिए हमें चूड़ी बिंदी ये सारी चीज़ें लेनी होती है, और एक डिब्बा हमें पूजा में माता रानी गौरा माता और सुहागन माता को चढ़ाने के लिए लेनी होती है। साथ ही साथ हमें क्या करना होता है कि मीठे गुड़, वैसे गुड़ चने की होते तो गुड़ चना हमें थोड़ा थोड़ा पैकेट में साथ लगा लेना होता है। 8वां पैकेट हमें देवी माता को चढ़ाने के लिए, औसान माता को चढ़ाने के लिए लेना होता है। उसी प्रकार से हमें क्या करना होता है कि हमें मिठाई सभी को खिलाना होता है। तो मिठाई के डिब्बे एक एक पाव के आप 7 डिब्बे और लगा लीजिए। तो 7 डिब्बे में हमें सारी सुहागिनी को देना होगा, और 8वां डिब्बा हमें पूजा में चढ़ाना होगा, जैसे कि गौरा माता को चढ़ाना है और सुहागले माता को चढ़ाना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, पान लगवाने होते हैं। तो जैसे ही सारी महिलाएं आ जाएंगी तो सबसे पहले सारी महिलाएं पैरों में आलता लगाएंगी, और आलता लगाने के बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो जब सारी महिलाएं आ जाएंगी और आलता लगा लेंगी, उसके बाद किसी भी महिला को उठना नहीं होता। कम से कम 7 सुहागन स्त्रियों को हमें निमंत्रित करना होता है। तो आप चाहे तो देखिए गुड़ और चना और मीठे बस का खिला सकते हैं, या फिर आपकी अगर सामर्थ्य है तो आप भोजन भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए गौरी गणेश का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी सुहागली माता हमने बैठाई है उनका पूजन करेंगे। तो उनको अच्छे से सिंदूर बहुत सारा डाल देंगे, क्योंकि हमें उनसे सुहाग भी लेना होता है। सिंदूर डाल दीजिए और हल्दी लगा दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। वहाँ पर आप सुहागली से जुड़े हुए, सुहागिन से जुड़े हुए, सुहाग से जुड़े हुए कोई भी गाने गा सकती हैं, भजन कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें करना है।
तो पहले हमें सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करना है, कलश का पूजन करना है और पुष्प वगैरह समर्पित करने के बाद उन्हें सुहाग की चीज़ें चढ़ा देनी, भोग समर्पित कर देना है और उसके बाद हमें धूप दीप दिखा कर के आरती कर लेनी है और उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो सारी महिलाएं बैठकर ही वहीं पर कथा सुनेंगी। जो सुहाग की सामग्री एक डिब्बा हम एक्स्ट्रा लेते हैं, उसे सारी सुहागन माता के पास हम वहाँ पे चढ़ा देते हैं। पान वगैरह भी वहीं पे पान वगैरह भी हमें वहीं पर चढ़ा देना होता है। जो चूड़ियाँ हैं सारी चूड़ियाँ वहाँ पे चढ़ा देंगे सुहागन माता को, गौरी माता को और वहीं से एक-एक चूड़ी सारी महिलाओं को चूड़ी के डिब्बे के साथ-साथ उठाना होता है अर्थात सुहाग लेना होता है। इसे हम सुहाग लेने की विधि भी कहते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि मैंने विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं। ये देखिए सुहागन जो सुहागनें होती हैं वो शादी के बाद हमें खिलानी होती है। कई लोग महिलाएँ सुहागन को शादी के बाद ज़रूर खिलाती है। तो शादी के बाद जब हमें खिलाना होता है तो वो जोड़े में खिलानी होती है अर्थात कम से कम 14 महिलाओं को खिलाना होता है जो कि सुहागन हो। और अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आप कोई भी प्रेग्नेंट है महिला तो उसे नहीं खिलाना होता क्योंकि वो शुभ नहीं होता, तो उसे हमें निमंत्रित नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए मैंने लौंग भी चढ़ा दी है और चूड़ी भी चढ़ा दी, सुहागन और जो सुहागली माता हैं उन्हें हम बिंदी भी चढ़ा देंगे, बिंदी भी लगा देंगे और जो बाकी सारे चूड़ियों के डिब्बे हैं और जो हमने सुहाग की सामग्री जो हमें महिलाओं को देना है, वो सारे डिब्बे भी वहीं पर सुहागन माता के पास अर्थात चौकी में हमें रख लेने होते हैं। जैसे कि आलता है और बिंदी है, मेहंदी है और जो हमें चना गुड़ का एक एक्स्ट्रा डिब्बा है 8वां जो हम लेंगे चना गुड़ जिसमें रखा है, वो भी ऐसे इस तरह से सुहागन माता को चढ़ा देना होता है। फिर उसके बाद इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें विसर्जित कर देना होता है अर्थात बहते जल में विसर्जन कर दीजिए या फिर आप मिट्टी में भी विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखिए सुहागले खिलाना होता है। 8 डिब्बे जो हमारे थे लड्डू या मिठाई जिसका भी आप सुहागन खिला रहे हैं, तो वो उसमें से एक डिब्बे में हमें सारी वहाँ पर हमें आसान माता है जो सुहागन माता है और गौरी गणेश हैं उनको भोग चढ़ा देंगे। इसी से हमें कन्या को भी भोग देना होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी जगह पर किस तरह से रखा है आपको देख पा रहे होंगे। फिर अब हमें सुहागने की अर्थात सुहागिन की जो कथा होती है वो पढ़नी होती है। तो कथा की किताब से हमें वो पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी की ओली भर देंगे, उसके बाद ही हमें कथा सुननी होती है। तो ये जो एक-एक डिब्बे हैं वो हमें जो क्लॉकवाइज़ अर्थात सीधी तरफ से क्लॉकवाइज़ होता है जो, उस तरफ से सारी सुहागिनें हैं जो उनके ओली भरनी होती है अर्थात ओली में वो एक-एक डिब्बा चूड़ी जो हमारा मिठाई का डिब्बा है और गुड़ और चना का जो हमने प्रसाद लगाया था, वो सारा सुहागिनों को एक-एक को हमको सभी को देना होता है। तो ये देखिए मैं ओली में दे रही हूँ, तो इस तरह से अपनी ओली से दूसरे की ओली में देना होता है। उसके बाद देखिए इस तरह से सभी जो तो 7 महिलाएँ हैं सभी को हम दे देंगे, ऐसे क्लॉकवाइज़। तो इस तरह से हमें देना होता है एक ही रो में, मतलब हमें सीधी तरफ से अपने जो दाहिना हाथ होता है ना, तो अपने दाहिने हाथ की तरफ से देना होता है। तो जो सारी महिलाओं सबसे पहले हमें सारी महिलाओं को दे देना होता है। जब सारी महिलाओं को दे देंगे फिर वो थोड़ा-थोड़ा आपकी ओली में भरेंगे। तो सारा ये सारी चीज़ें हमें खोल कर के देना होता है, पैकेट बंद करके नहीं देना होता है। तो सारी महिलाओं को हम दे देंगे इस तरह से देखिए। तो आप सारी चीज़ें देखते जाइए ताकि अगर आप कर रही हैं, अगर आप शादी की सौगले खिला रही हैं या फिर आप संकटा माता की सौगली या कोई भी आपने बदना बँधा है, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी है, आप कोई भी मनोकामना मन में रखती है, आप वो पूर्ण कराना चाहती हो तो आप ये सुहागले कर सकती हैं, मन में सुहागले बँध सकती हैं। जब आपकी कामना पूर्ण हो वो सुहागले आप कहीं पर भी खिला सकते हैं, मंदिर में खिला सकती हैं, घर पर खिला सकती हैं, जहाँ पर भी आपने बँधी है वहाँ पर आप खिला सकते हैं। अब मैंने सारी सुहागनों को देखिए इस तरह से बाँट दिया है। अब वही थोड़ा-थोड़ा गुड़, चना और मिठाई मेरी ओली में डालेंगे। वही ओली वाला हमें खाना होता है, जो सुहागनें करती हैं उन्हें उसी में से खाना होता है। अब इस पहले हम ओली में ले लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओली से हमारे नीचे नहीं गिरे। कोई भी चना वगैरह अगर आपके ओली से कोई भी चीज़ गिर जाती है तो आपको फिर से सुहागले करनी होती है। तो ये थोड़ा-सा देखिए नियम होते हैं, तो नियम का ध्यान रखें, वैसे ही करें। तो अब सभी ने ले लिया है, लेकर के हमें 7 चने
छील लेने होते हैं, वो जो हम चने ले उन्हीं से छीलने के बाद हमें कथा पढ़नी होती है। अब हमें कथा पढ़ लेंगे, सारी महिलाएं कथा सुन लेंगी। कथा सुनने के बाद हम अंत में आरती कर लेंगे सुहागले माता की। और आरती करने के बाद हमें जो हमने चना गुड़ लिया है वहीं पर बैठ कर के सारी महिलाओं को खाना होता है। तो देखिए चना गुड़ आप ख़त्म कर लीजिए, और पूरा मिठाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा रुक कर भी खा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पूरा खा पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमें रात से पहले उसे ख़त्म करना होता है, रात के लिए नहीं रखना होता है। तो हमें हवन कर लिया है, हवन करने के बाद आरती कर ली है, आरती करने के बाद हमें सारी महिलाएं वहीं पर बैठ कर के चना गुड़ खा लेंगी। चना गुड़ खा लीजिए, जितना हो सके वो मिठाई खा लीजिए। जो नहीं खपती है तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं, अपने पति को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें सुहागली करनी होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने आरती कर ली, आरती करने के बाद जैसे कथा करी, कथा करने के बाद आरती कर ली। आरती करने के बाद हमारी सारी महिलाएं देखिए बैठकर वहीं पर खा ली, और फिर खाने के बाद हमें क्या करना होता है, पानी पीना होता है और हाथ धुल लेना होता है। उसके बाद एक एक करके सारी सुहागनें होती हैं जो, वो सुहाग लेंगी। मैंने सबसे पहले जो सुहागले खिला रही है वो सुहाग लेगी, उसके बाद सारी महिलाएं एक एक करके सुहाग लेंगी। तो देखिए किस तरह से सुहाग लेना होता है। तो आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई है। तो सुहाग में हमें सबसे पहले सिंदूर भरना होता है। उसके बाद सिंदूर भरने के बाद हमें क्या करना होता है कि देखिए इस तरह से सिंदूर से हम पहले मांग में भरेंगे 3 बार या 5 बार या 7 बार। पहले गौरी माता को छुआएंगे, फिर उसके बाद सुहागल माता को छुआएंगे, फिर वही सिंदूर हमें अपनी मांग में भरना होता है। इस तरह से हमें सुहाग लेना होता है। उसके बाद एक पान ले लीजिए, और उसके बाद हमें चूड़ी अपने हाथों में डाल लेना होता है, बिंदी लगा लीजिए। महावर का अगर पत्ता है तो महावर रख लीजिए, और पान ले लीजिए, पान को भी खाना होता है। और यहाँ पर आप खाने का भी कर सकते हैं, तो जैसे सारी महिलाएं फ्री हो गई उसके बाद चाय पानी खाना वगैरह भी आप खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमें सुहागन खिलाना होता है, जो कि आप बदी वाली सुहागनें होती हैं जो संकटा माता की सुहागनें होती हैं, और कुछ ऐसी सुहागनें होती हैं जो आप बिना किसी वदना की होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए अगर आप कुछ भी आपके मन में डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आप सबको थोड़ा भी वीडियो मेरा ये पसंद आया है तो जय हो सुहागली माता ज़रूर लिखिएगा। अभी इसी तरह अभी वट सावित्री व्रत आ रहा है, जिसका वीडियो आप सभी को चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा। 1-2 वीडियो मैंने शेयर किए हैं, और वीडियोस आपको जल्दी ही चैनल पे मिल जाएंगे कि आपको वट सावित्री व्रत कैसे करना है, वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी, घर पर वट सावित्री पूजा कैसे करनी है, आप अकेले वट सावित्री व्रत कैसे करें, पूजा के नियम क्या हैं, साथ ही साथ व्रत कैसे करना है, व्रत बिना जल के करें या फिर आप व्रत कि देखिए अलग अलग नियम होते हैं, लोग अलग अलग नियम से पूजा वगैरह करते हैं। तो इस तरह से आप सभी को मेरे चैनल पर पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक बार फिर से मैं कहूँगी कि मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो रश्मि भक्ति ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव या जय हो सुहागले माता ज़रूर लिखिएगा, और आप सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे, सौभाग्य, और साथ ही साथ सौभाग्य की आयु आपकी उम्र लंबी हो, इस कामना के साथ मैं वीडियो को अंत करती हूँ। वीडियो को जल्दी बंद करूँगी, और इस तरह से सुहागन माता से आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद लेने के बाद आप अपने घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जरूर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।